कंपाउंडिंग इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये शायद आप सबने सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले कहा था कि कंपाउंडिंग जो है एट्थ वंडर है, और जिनको इसका पता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है वो उससे बेनिफिट उठा लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। एंड आइंस्टाइन ने ये भी कहा था जिसको नहीं पता इसके बारे में, नॉलेज नहीं है, यूज़ नहीं कर रहे, वो दे आर पेइंग फॉर इट, इसका नुकसान हो रहा है उनको। So welcome to today's video. Let us discuss what is compounding and what is eighth wonder of the world. शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं दो ऑप्शन दूँ, मान लीजिए एक ऑप्शन देता हूँ कि आपको आज 1 रुपया दिया जो हर रोज़ डबल होगा, कल 2 रुपये हो जाएंगे, 2 दिन बाद 4 रुपये हो जाएंगे, फिर 8 रुपये हो जाएंगे, ऐसे डबल होंगे पूरा 1 महीना। या दूसरी ऑप्शन आपको देता हूँ से बी ऑप्शन कि मेरे से 1 महीने बाद 10 करोड़ रुपए ले लेना। तो आप दोनों में से कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, सोच के बताइए। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं आपका क्या सोचना है। मैं अब आपको बताता हूँ। इफ़ यू ऑप्ट फॉर ए कि मुझे डबल हो चाहिए रोज़ 31 दिन, आपको पता है 31 दिन बाद ये कितने रुपए बन जाएंगे? 107 करोड़, 107 करोड़ रुपए बन जाएंगे। ये कंपाउंडिंग का जादू है, तभी इसको कहते हैं एट्थ वंडर। और अगर आपने ऑप्शन बी एक्सरसाइज कर ली होती कि 1 महीने बाद मुझे 10 करोड़ दे देना, तो कितना नुकसान था आपको। सो कंपाउंडिंग समझना है। अगर आपने ए ऑप्शन दी है तो इसका मतलब आपको कंपाउंडिंग का पता है, और अगर बी ऑप्शन दी थी कि 10 करोड़ दे देना 1 महीने बाद, तो आपको कंपाउंडिंग समझने की ज़रूरत है। छोटी सी एग्जांपल और लेते हैं। 1 लाख रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे आपने इन्वेस्ट किया, एफडी करवा दी 10 साल की, 10% पर एनम पे, तो क्या हर महीने 10,000 रुपये ब्याज मिलेगा? 10 साल में 1 लाख रुपये ब्याज मिलेगा। 1 लाख प्रिंसिपल एंड 1 लाख इंटरेस्ट, 2 लाख रुपये 10 साल बाद मिल जाएंगे। अगर आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे एफडी करवाते हो तो इंटरेस्ट का पे भी इंटरेस्ट मिलता है। फिर ये 10 साल बाद 1 लाख रुपए का 2,68,000 68,000 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पे 2 लाख मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2,68,000 मिला। दैट मीन्स कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको 68,000 हुआ। तो ये है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस। मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड मैनी अदर थिंग्स। तो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किन के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप मान लीजिए 5 लाख रुपए आपके पास है, एंड सपोज यू गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। और 10% मिलना कोई मुश्किल नहीं है। एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर आप इंडेक्स फंड में पैसे डाल दो, म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में, 12% इंटरेस्ट तो हिस्टोरिकली मिलता रहा है। 12% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो 10% की कैलकुलेशन ले रहा हूँ। अगर 5 लाख रुपए आपने करवाए, 10 साल के लिए करवाए, तो 2,68,000 तो 1 लाख का बनता है। तो 5 गुना हुआ 13-14 लाख रुपए आपको मिलेंगे 10 साल बाद। सपोज़ आप 5 लाख को 10 साल की बजाय 25 साल के लिए कर देते हैं। अब देखिए कंपाउंडिंग एट्थ वंडर कैसे बनती है। 10 साल की बजाय 25 साल के लिए 1 लाख की एफडी कर दी 10% इंटरेस्ट पे, या म्यूचुअल फंड में जहाँ CAGR 10% पर एनम है, तो आपको 25 साल बाद 59 लाख बनेगा। अब 13-14 लाख नहीं, 59 लाख मिलेगा। सपोज़ ये होराइजन और इंक्रीज़ कर दे, 30 साल के लिए कर दें, तो इट विल बी अराउंड 1 करोड़, 97 लाख बन जाएंगे। और अगर आप 35 साल के लिए कर देते हैं एफडी या इन्वेस्टमेंट, तो 1 करोड़ 60 लाख के करीब, 1 करोड़ 59 लाख मिलेगा। अब देखिए जितना लंबा टाइम होगा उतना फ़ायदा। तो देयरफॉर ये किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? यंगस्टर के लिए। जो यंगस्टर हैं, अगर आज ही उनके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख है, वो इन्वेस्ट कर दें। सपोज़ यंगस्टर की एज 35 है, तो 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर दे 5 लाख रुपया, तो उसको 1 करोड़ के करीब 59 लाख मिल जाएगा।
अगर और अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, 30 साल की एज में शुरू कर दे तो 30 साल में 97 लाख मिल जाएंगे। अगर और भी अर्ली कर ले, 25 साल की एज में इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसको 1,59 लाख मिल जाएंगे। अर्लियर द बेटर। तो आप यंगस्टर को मेरी एडवाइस है, जितनी जल्दी हो सके अपनी जो इनकम है, जो आपने सेविंग की हुई है, उसको इन्वेस्ट कर दें। अगर आपके पास मान लो इकट्ठा पैसा नहीं है तो रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए बैंक में, या SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो कंटिन्यूस चलते रहेगा तो यू विल रीप बेनिफिट फ्रॉम द कंपाउंडिंग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडिंग एट्थ वंडर कैसे है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया। अब लास्ट में मैं बताता हूँ, वारन बफे जो मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं USA के, उन्होंने कहा मेरी जो वेल्थ इंक्रीज़ हुई दैट इज़ बिकॉज ऑफ 3 रीज़न। नंबर 1 क्योंकि वो US में थे, नंबर 2 वो कहते हैं कोई जीन्स में कुछ होगा, कोई किस्मत में ऐसा होगा, पर अल्टीमेटली कैलकुलेशन के लिए थर्ड उन्होंने कहा इट इज़ बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग का अगर आप समझ गए तो वारन बफे की तरह आप भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो सकते हैं, बेस्ट रिटर्न अर्न कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी मोटिवेशन के लिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।